परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित दिन में महिमा मिलने पाए, एक और दिन हम देख सकें, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ परमेश्वर के अतुल्य नाम में अपना मसीह वंदन में आज सुबह बांटता हूँ। आज सुबह जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वह है यहूदा की पत्री का 20वां वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर आत्मा में प्रार्थना करें। इस विषय पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। आज हमने जो मुख्य वचन पढ़ा है, केवल उसमें ही नहीं बल्कि कई अनेकों वचनों में भी, खास तौर पर इफिसियों की पत्री के 6:18 में प्रेरित पौलुस कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ऐसा प्रयोग हम देखते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के वचन में आत्मा में प्रार्थना करने को बड़ी महत्वता दी गई है। जो मुख्य वचन हमने पढ़ा है उस पर अगर हम ध्यान लगाएं तो आत्मा में प्रार्थना करने की प्रेरणा देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी ही आत्मिक उन्नति के कारण होता है। वहाँ वचन इस प्रकार कहता है कि अपनी ही आत्मिक उन्नति करो। स्वयं सक्षम हम लोग अपने शारीरिक विकास के लिए खुद ही भोजन करते हैं। उसी तरह आत्मिक उन्नति पाया हुआ एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त आत्मिक उन्नति खुद ही पाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने, मनन करने और सुनने के द्वारा आत्मिक उन्नति अपने आप हम पाते रहते हैं। इस प्रकार आत्मिक उन्नति पाए हुए एक व्यक्ति में आत्मिक की योजना और वह आत्मा से भरा हुआ होता है। आगे की उसकी प्रार्थना एक साधारण अनुग्रह करने की प्रार्थना या बचाकर रखने की प्रार्थना जैसी प्रार्थना नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर की संगति में व्यक्तिगत तौर पर समय बिताने पर उसकी प्रार्थना का स्तर आत्मिक स्तर हो जाता है। मिनटों और घंटों के बीतने के बाद घंटों आत्मा में जागने वाला बन जाएगा। तो प्रियो, अपने बात को कम शब्दों में स्पष्ट रूप से अगर कहूँ तो आत्मिक उन्नति पाया हुआ व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करने वाला होता है। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का लाभ क्या है? रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय का 26वां वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, विनती के अनुसार किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए सिखाया। मुझे सुनने वाले नए नियम के विश्वासियों, हमें प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना ही नहीं सिखाते, बल्कि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना का नियंत्रण भी करता है। अर्थात कुछ अवस्थाओं में जब हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मा की योजना के अनुसार अगर प्रार्थना करने के कमरों में अपने सिरों को झुकाकर और घुटनों को टेक कर अपने हृदय को एकाग्रित करते हैं, तो ज़रूरतमंद के लिए, जागने के लिए, बिचवाई या मध्यस्थता करने के लिए आत्मा आपकी दुर्बलता में सहायक बनकर परमेश्वर की संगति में हमारे लिए पक्षपात करता है, ऐसा हम समझ पाते हैं। इस समय परमेश्वर की संगति में सोए हुए परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक बिली ग्राहम अपनी सेवकाई के शुरुआती समय में किसी विशेष स्थान पर सेवकाई के दौरान रोगातुर होकर मृत्युशैया पर जब वे रात को सो नहीं पा रहे थे, तब दूर एक स्थान में एक बुजुर्ग विधवा माँ को पवित्र आत्मा ने जगाकर कहा कि तू पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर। उनकी आत्मा से भरकर प्रार्थना करने के उत्तर के रूप में बहुत दूर बीमार पड़े मिशनरी ने चंगाई पाई। ऐसे कितने उदाहरणों को हम जानते हैं प्रियजनों। इन पिछले दिनों में एक बेटे को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में नौकरी करने के दौरान जब दूसरे शहर में रह रहे अपने माता पिता के कोविड से ग्रसित होने का समाचार मिलता है, तो जल्दी से वह युवक अपने घर जाने की इच्छा के साथ संभावनाओं पर विचार करता है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद उस युवक ने अपनी पत्नी के साथ
प्रार्थना के लिए इन विषयों को परमेश्वर की संगति में समर्पित करने का निर्णय लिया। कुछ ही देर की प्रार्थना के उत्तर के रूप में उन्होंने परमेश्वर की शांति पाई और उन्होंने अनुभव किया कि उनकी अवस्थाओं पर नियंत्रण पवित्र आत्मा ने ले लिया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, इन विशेष समयों में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर उठने के समय पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी प्रार्थना का स्तर ऊपर उठे और हम आत्मा में प्रार्थना करने वाले बने।